श्री हरिवंश 1 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा, जो कि हमारी प्यारी वृंदा देवी हैं। चलिए उसकी पावन पवित्र कथा प्रारंभ करते हैं बिना किसी देर किए। एक समय की बात है, जलंधर नामक एक असुर हुआ करता था, जिसकी पत्नी वृंदा देवी थी, जो कि पावन पवित्र स्त्रियों में से एक हैं। एक समय क्या हुआ कि जब जलंधर का देवताओं से युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के बीच में देवता नारायण के पास गए और उनसे अनुग्रह किया कि हे नारायण, हे श्री हरि, हम उस जलंधर असुर को हराने में असमर्थ हैं। वो युद्ध में जीतता ही जा रहा है, वह पराजित हो ही नहीं पा रहा है, इसका क्या उपाय है। तो नारायण ने कहा कि हे देवताओं, अगर वृंदा देवी का सतत भंग किया जाए तो ही वह युद्ध में मारा जा सकता है। तो देवताओं ने कहा कि नारायण, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम किसी नारी का सतत भंग कर सकें, आप ही कुछ इसका उपाय निकालिए। तो नारायण ने कहा कि मैं ही कुछ करता हूँ, आप जाइए और युद्ध फिर से प्रारंभ कीजिए। फिर देवताओं ने युद्ध फिर से प्रारंभ किया और हार गए। जलंधर अपने महल लौट गया। फिर एक दिन जलंधर का और देवताओं का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भी वह देवता हारे गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब जलंधर का श्री हरि विष्णु से युद्ध हो रहा था, तो श्री हरि विष्णु ने उसके पराक्रम को देख कहा कि हे जलंधर, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगा। तो जलंधर ने कहा कि हे नारायण, हे श्री हरि, मुझे वरदान मांगना तो नहीं आता, किंतु मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आप माता लक्ष्मी के साथ मेरे महल पधारें। तो भगवान श्री हरि उसको यह वरदान देकर अदृश्य हुए। एक समय क्या हुआ कि जब उसका युद्ध श्री शंकर भगवान से हुआ, तो शंकर भगवान ने कुछ देवताओं को भेजकर कहा कि इसे हराना तो असंभव है, जब तुम ही नहीं हरा पा रहे हो तो मैं कैसे हरा पाऊंगा। तो क्या हुआ कि जब कुछ देवताओं ने नारायण से अनुग्रह किया, तो नारायण जलंधर का रूप लेकर श्री वृंदा देवी के महल पहुँचे और उनका सत्यत्व भंग किया। सत्यत्व भंग हो जाने के पश्चात ही जलंधर की मृत्यु हो गई और वह युद्ध में पराजित हो गया और मारा गया। उसके पश्चात भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और ऐसा देख श्री वृंदा देवी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि हे नारायण, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी समय एक पत्थर की शिला बन जाएं, पत्थर का शालिग्राम, क्षमा कीजिए, पत्थर का शालिग्राम बन जाएं। तो उसी समय श्री हरि नारायण, हमारे प्यारे नारायण, पत्थर का शालिग्राम बन गए। तो जैसे ही वे पत्थर का शालिग्राम बन गए, तो माता लक्ष्मी को अधिक पीड़ा हुई। तो उन्होंने देवी तुलसी से प्रार्थना की कि हे देवी, आप मेरे पति को पुनः उसी रूप में ला दीजिए, मैंने तो आपका सत्यत्व भंग नहीं किया ना, तो आप मेरे प्यारे नारायण को, मेरे हरि को वापस अपने रूप में ला दीजिए। तो उन्होंने अपना, यानी तुलसी देवी ने अपना श्राप पुनः वापस लिया और भगवान श्री हरि को पुनः उनका रूप प्रदान कर दिया। उसके पश्चात देवी लक्ष्मी के ऐसा अनुग्रह करने पर देवी सती तो मान गई, किंतु उसके पश्चात क्या हुआ कि देवी सती नहीं, देवी तुलसी जो सती होने जा रही थी, जो हो गई। अब क्या हुआ कि उनकी जो राख थी, उससे एक पौधे का निर्माण हुआ, जिसे आज श्री वृंदा देवी, श्री वृंदा देवी, श्री तुलसी महारानी के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको जो बातें बताना चाहती थी वो यह है कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी महारानी को, वृंदा सखी को सहचरी भाव में माना जाता है। यह तो कहीं अलग अलग संप्रदाय का मत है, तो आप उस मत को जो अलग अलग संप्रदाय में वो अपने मत अनुसार मानिए। जो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में है वो इस मत के अनुसार चलिए कि तुलसी महारानी को श्री जी के भोग में ना धरें। आजकल कुछ वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर आदि जैसे भी जो ऐप हैं उन पर आ रहा है कि श्री
प्यारी जी के भोग में लोग तुलसी का पत्र रख देते हैं, जो भी आपके यहाँ कहा जाता है, तो ऐसा करना पाप है। यहाँ पर सहचरी भाव रखा जाता है प्यारी जी के यहाँ पे, ठीक है। तो आप कृपया ऐसा ना कीजिए और इस कथा को व्रत रखें या ना रखें, इस कथा का महत्व ही इतना अधिक है कि व्रत अनुसार ही इसका फल अधिक प्राप्त होता है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।